क्या कहेंगे लोग। ये पहली बार नहीं था। उसने पहले भी डिलीट किया था। बहुत पहले, बस तब मैसेज नहीं था। जब वह छोटा था उसे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था। घर, पेड़, आसमान, लोग, जो दिखता था वो बना देता था। घर में सबसे कहता था। सारे उसकी तारीफ करते थे कि लड़का बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता है। एक दिन उसने एक ड्राइंग बनाई। उसे लगा इस बार सब उसकी तारीफ करेंगे। पड़ोस में रहने वाली आंटी आई थीं। वो भागता हुआ गया, ड्राइंग उनके सामने रख दी। आंटी ने एक नज़र देखी, फिर माँ की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, अच्छा है, लेकिन बड़ा होकर क्या करेगा? ड्राइंग से रोटी नहीं चलती। सब हंसे। आंटी हंसी। माँ हल्की सहज भाव में मुस्काई। और वो भी हंस दिया, क्योंकि उसे लगा शायद अभी हंसना चाहिए। उस रात उसने वो ड्राइंग अपनी कॉपी के पीछे छुपा दी। फिर कभी किसी को नहीं दिखाई। उसे नहीं पता था कि उसने पहली बार खुद को डिलीट किया है। वो स्कूल में बहुत होशियार था। जवाब उसे आते थे, लेकिन हाथ कम उठाता था, क्योंकि एक बार उसने अपने हाथ उठाया था और जवाब गलत निकल गया था। पीछे से कुछ बच्चे हंस रहे थे, बस उतना ही। लेकिन उसके बाद वो जवाब जानता था, फिर भी इंतजार करता था किसी और के बोलने का। टीचर कहते थे बहुत शर्माता है, लेकिन वो शर्मीला नहीं था। वो सिर्फ हर बात पर बोलने से पहले हिसाब लगाने लगता था। अगर गलत हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर बेवकूफ़ लग गया तो। और वो हिसाब जो उसने छठी क्लास से शुरू किया था वो आज तक चल रहा है। कॉलेज में एक लड़की थी। उसे अच्छी लगती थी बहुत ज़्यादा। एक दिन उसने मैसेज लिखा, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। फिर मिटा दिया। उसकी जगह लिखा, कल वाले नोट्स मिल सकते हैं क्या? उसे नोट्स नहीं चाहिए थे। उसे वो लड़की पसंद थी, लेकिन जो सच था वो कभी भेजा ही नहीं गया। 4 साल तक वो उससे मिलता रहा, बात करता रहा, हंसता रहा, लेकिन जो बात उसने सबसे ज़्यादा कहना चाहता था वो कभी नहीं कही। ग्रेजुएशन वाले दिन उसने फिर लिखा, यार एक बात बोलनी थी। मैसेज देखा गया, जवाब नहीं आया, और उसने उसे डिलीट कर दिया, जैसे वो बात कभी थी ही नहीं। फिर नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी, लोग खुश थे, घर वाले खुश थे। बस एक वही था जिसे पता नहीं था कि वो खुश है या नहीं। उसे लगता था कि वो कुछ और करना चाहता है। क्या? ये उसे खुद भी ठीक से पता नहीं था। बस अंदर कहीं एक आवाज़ थी। एक दिन उसने घर में बात छेड़ी। पिता ने कहा पहले सेटल हो जाओ। माँ ने कहा इतनी अच्छी नौकरी छोड़ोगे तो लोग क्या कहेंगे। और बात वहीं ख़त्म हो गई। ऑफिस में एक मीटिंग थी। बॉस ने आइडिया पूछा। उसके पास था, अच्छा आइडिया था। उसने बोलने की कोशिश की 2 बार, फिर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसके बगल में बैठा एक आदमी लगभग वही बात बोल गया। बॉस ने कहा एक्सीलेंट। वो बस स्क्रीन देख रहा और उसके अंदर की आवाज़ थोड़ी और धीमी हो गई। जिंदगी चलती रही, शादी हुई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ी। सब कुछ ठीक था। कम से कम ऊपर से तो ठीक ही दिखता था। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती थी जब सब सो जाते थे तो वो अकेला बैठा रह जाता था। तब उसे वो पुरानी ड्राइंग याद आती थी। वो हाथ याद आता था जो क्लास में ऊपर उठा था और फिर नीचे आ गया था। वो मैसेज याद आता था जो कभी भेजा ही नहीं गया। वो आइडिया याद आता था जो कभी बोला ही नहीं गया। और वो सोचता था कि अगर उस दिन मैंने खुद को नहीं रोका होता तो क्या होता। ये सवाल उसे परेशान नहीं करते थे। ये बस रात को आते थे और सुबह चले जाते थे। फिर एक दिन उसके बेटे ने एक ड्राइंग बनाई। वो उसे बार बार दिखा रहा था, जैसे बच्चे दिखाते हैं, बिना डरे, बिना सोचे, बिना ये पूछे कि कोई क्या सोचेगा। और अचानक उसे कुछ याद आया। उसे वो याद नहीं आया जो उसने किया था। उसे वो याद आया जो वो हो सकता था। अगर उस दिन आंटी के जाने के बाद उसने वो ड्राइंग छुपाई नहीं होती, अगर उसने क्लास में वो हाथ नीचे नहीं किया होता, अगर उसने वो मैसेज भेज दिया होता, अगर उसने उस मीटिंग में बोल दिया होता,
वो इंसान जो वो हो सकता था, उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था। बस एक एहसास था कि कोई था जो कभी दुनिया तक पहुंच ही नहीं। उसने बेटे की ड्राइंग उठाई, काफी देर तक देखता रहा। ड्राइंग में एक घर था, एक परिवार था, सब हंस रहे थे। पहली बार उसे एहसास हुआ, उसने अपने सपने ही छोड़े थे, उसने अपने फैसले नहीं छोड़े थे। उसने हर बार बस एक छोटी सी चीज छोड़ी थी, अपना एक हिस्सा। थोड़ा सा बचपन में, थोड़ा सा स्कूल में, थोड़ा सा कॉलेज में, थोड़ी सी नौकरी में। और इतने सालों बाद वो हिस्से मिलकर शायद वही इंसान बनते जो वो बन सकता था। उस रात उसे फ़ोन उठाया, एक कॉन्टैक्ट खोला और लिखा, यार तू ठीक है? काफ़ी देर तक सीन देखता रहा, फिर उसे एहसास हुआ, ये मैसेज किसी दोस्त के लिए नहीं था। उस कॉन्टैक्ट का नाम था मैं। बहुत देर तक वो स्क्रीन देखता रहा, जैसे पहली बार किसी पुराने दोस्त से मिला हो। फिर अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर मैं इतने साल लोगों के हिसाब से जीता रहा, तो आज मैं कौन होता? और शायद यही सबसे दुखी की बात है, उसे उस सवाल का जवाब नहीं पता था, क्योंकि जिस इंसान को वो जानना चाहता था, उसे वो बहुत साल पहले धीरे धीरे खुद ही डिलीट कर चुका था।